आपका कैनवास इंडिया न्यूज में स्वागत है। आपसे विनंती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आइए 2024 महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन पर रिपोर्ट देखते हैं। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एमआईएम के बढ़ते प्रभाव पर महाविकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी की रणनीति। विश्लेषण। महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 2024 के विधानसभा चुनावों में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीन एमआईएम ने महाविकास आघाड़ी से गठबंधन की इच्छा जाहिर करते हुए उन्हें चिट्ठी भेजी थी, परंतु महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने एमआईएम को साथ नहीं लिया। इसके उलट जहां-जहां एमआईएम अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है, वहां महाविकास आघाड़ी भी अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। वहीं प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी भी उसी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर रही है, जहां एमआईएम का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि महाविकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी एमआईएम को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से उसके खिलाफ मैदान में उतर रही हैं, ताकि महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम की बढ़ती ताकत को रोका जा सके। एमआईएम की बढ़ती लोकप्रियता से सबसे अधिक नुकसान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और कांग्रेस को होता दिख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय का परंपरागत वोट कांग्रेस के पक्ष में रहा है, परंतु अब एमआईएम के बढ़ते प्रभाव के चलते एनसीपी और कांग्रेस का यह वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। इसी कारण से एनसीपी के नेता शरद पवार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एमआईएम को महाराष्ट्र में रोकने के प्रयासों में जुट गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का यह स्वरूप और भी अनोखा इस बार इसलिए दिख रहा है क्योंकि एनसीपी का परंपरागत मराठा समाज, जो कि एनसीपी का प्रमुख वोट बैंक रहा है, इस बार आरक्षण के मुद्दे को लेकर बगावत पर उतर आया है। यह मराठा समुदाय बीजेपी शिंदे सरकार से आरक्षण पर नाखुश है और कई जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। इस मुद्दे पर एमआईएम ने मराठा समाज को समर्थन दिया है, जिससे मराठा समुदाय में एमआईएम के प्रति सकारात्मक भावना पैदा हुई है। महाराष्ट्र में एमआईएम के नेतृत्व में इम्तियाज जलील की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, जिन्होंने मराठा समुदाय को अपने साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि एमआईएम के प्रभाव को कम करने के लिए विपक्षी दलों ने इम्तियाज जलील के खिलाफ कुछ लोगों को उनके विरोध में खड़ा किया है, परंतु उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोक पाना फिलहाल मुश्किल ही प्रतीत होता है। महाविकास आघाड़ी के नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले के साथ साथ बीजेपी शिंदे गुट और अजित पवार इस बार एमआईएम को कड़ी टक्कर देने के लिए कमर कस चुके हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज को भी समझदारी से काम लेना होगा, ताकि उनका वोट विभाजित न हो और वे अपनी सामूहिक शक्ति का उपयोग कर सकें। आखिर में आप सबका धन्यवाद।